नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शहरी चुनौती कोष को स्वीकृति से उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना का निर्माण होगा और शहर देश के आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक बनेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। लगभग 16 किलोमीटर लंबी ये दुनिया में अपनी तरह की दूसरी सुरंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने वितरण तंत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता अगले सप्ताह होगी। महाशिवरात्रि आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम कोलंबो में भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। उधर सिडनी में महिला T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष यूसीएफ को स्वीकृति दिए जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह कोष उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए बाजार वित्त, निजी भागीदारी और नागरिक केंद्रित सुधारों का उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल शहरों को देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य प्रेरक बनाएगी। एक रिपोर्ट। शहरी चुनौती कोष गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित संयुक्त योजना है। इसमें केंद्र की ओर से कुल 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस कोष का उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु के प्रति संवेदनशील शहरों का निर्माण करना है, ताकि उन्हें देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित किया जा सके। इससे परियोजनाओं को ऋण योग्य बनाकर ऋणदाताओं और निजी भागीदारों के लिए जोखिम को कम करके निजी पूंजी को आकर्षित करना है। ये कोष परियोजना लागत का 25% तक का सहयोग देगा, बशर्ते कि परियोजना लागत का न्यूनतम 50% बाजार से जुटाया जाए, जिससे निजी भागीदारी के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त हो। ये कोष वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक काम करेगा, जिसे वित्त वर्ष 2033-34 तक बढ़ाया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 34 किलोमीटर लंबी 4 लेन की इस परियोजना को मंजूरी दी। इसमें नदी के नीचे लगभग 16 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग का निर्माण भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बुनियादी ढांचागत परियोजना पर 18,662 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये सुरंग असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित गोहपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर स्थित नुमाली गढ़ को जोड़ेगी, जिससे असम के दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से कम होकर मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पूर्वोत्तर के संपूर्ण विकास में इस परियोजना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस परिवर्तनकारी कदम से असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, माल ढुलाई में वृद्धि होगी, लागत घटेगी और सामाजिक तथा आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये परियोजना सामरिक दृष्टिकोण से क्षेत्रीय आर्थिक विकास, प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार तथा औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये परियोजना लगभग 80 लाख कार्य दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास, उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। मंत्रिमंडल ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के 12 जिलों को कवर करने वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में कसारा मनमाड तीसरी और चौथी लाइन, दिल्ली अंबाला तीसरी और चौथी लाइन और बल्लारी होसपेट तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और उन्हें इलाज की गारंटी देने के लिए पीएम राहत योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में 1 सप्ताह के नकदी रहित इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आश्वस्त किया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा
रखी जाएगी। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की गई है। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई डिजिटल टोकन आधारित वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी और वितरण प्रक्रिया में आवश्यक पारदर्शिता लाएगी। इस अवसर पर श्री शाह ने अहमदाबाद में अन्नपूर्ति अनाज एटीएम का वर्चुअल उद्घाटन भी किया, जो मात्र 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। 6 फरवरी को अप्रत्यक्ष वार्ता के पहले चरण की मेजबानी करने वाला ओमान अब जिनेवा में होने वाली इन वार्ताओं की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस समूह में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। ये बैठक जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर पहली बार हुई है। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहुपक्षवाद पर चर्चा की। बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सांसदों और मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंगलवार 17 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल्स आज अपना 116वां स्थापना दिवस मना रही है। 1911 में आज ही के दिन अपनी स्थापना के बाद से कोर ऑफ सिग्नल्स ने भारतीय सेना के संचार व्यवस्था को बदल दिया है। अपने संदेश में सिग्नल ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विवेक डोगरा ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में कोर ऑफ सिग्नल्स ने परिचालनगत तैयारी को आसान बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में आर्म ऑफ द फ्यूचर के तौर पर अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने उन बहादुर सिग्नलर्स को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। आज मुझे 116वें कोर ऑफ सिग्नल्स के रेजिंग डे पे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और यहीं पर मैं अपना एक बड़ा हम्बल सा और रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट देना चाहूंगा अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है। उनकी शहादत हमें आज भी मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती है कि हम देश के लिए ऐसे ही एकदम अडग होकर अच्छा काम करते रहें। स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के विकास पर केंद्रित इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन से पहले 3 प्रमुख ग्लोबल इम्पैक्ट चुनौतियों AI फॉर ऑल, AI बाय हर और युवा आई के फाइनलिस्टों की घोषणा आज की गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटेल इंडिया के सहयोग से नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार AI उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू करेगा। नई दिल्ली में कल शुरू हो रहे AI जिम्मेदारी संकल्प अभियान इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का एक प्रमुख नागरिक सहभागिता स्तंभ है। रेलवे में अब सामान्य श्रेणी कोच की सफाई भी प्रथम श्रेणी की तरह की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस पहल की शुरुआत में 6 महीने के भीतर लंबी दूरी की 80 रेलगाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन रेलगाड़ियों में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। जो ट्रेन हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का
अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूअसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कोलकाता में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में राज्य सरकार की आलोचना करते हुए राज्य प्रशासन पर शिक्षकों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इंकार करने और आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहने के कारण केंद्रीय विद्यालय, अटल टिंकरिंग लैब और नवोदय विद्यालयों के विस्तार को कथित तौर पर बाधित करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिवालयों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उज्जैन के मंदिरों में महाकाल की आरती का सिलसिला जारी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन आज पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 2:30 बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले, भस्म आरती के साथ भक्तिमय माहौल की शुरुआत हो गई। मंत्रों की गूंज के बीच भगवान महाकाल का जल, दूध, दही, घी और पंचामृत से अभिषेक लगातार जारी है। दिन भर अलग अलग आरतियां होगी, भोग आरती और विशेष अभिषेक भी किए जाएंगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल। हर हर भोले नमः शिवाय। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज समुचित व्यवस्था की गई है। उधर महाराष्ट्र में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में उमड़ रहे हैं। ओडिशा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज सुबह से ही राज्य भर में भगवान शिव के मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। सुबह 8 बजे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कपाट खोले जाएंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैच में बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। इस मुकाबले को लेकर उत्साहित एक प्रशंसक ने कहा, डेफिनेटली अगर पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है और वो धुल जाएगा बारिश से तो बहुत निराशा होगी। मेरे को क्या, हर किसी को निराशा होगी। मैं इंडिया को ना जीतते हुए ग्राउंड में देखना चाहता हूँ। वो आदत सी लग गई है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो फैंस हैं, बारिश हो जाएगी, इंडियन फैंस तो बड़े निराश होंगे, लेकिन पाकिस्तानी फैंस खुश होने वाले हैं कि चलो एक हार से बच गए हम। और इस मैच के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता। मजबूत फॉर्म में चल रही भारतीय क्रिकेट टीम संतुलित बल्लेबाजी क्रम और धीमी पिच के अनुकूल स्पिन आक्रमण के दम पर आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। आज शाम बारिश की संभावना जताई गई है, फिर भी दर्शक एक रोमांचक और पूरे मुकाबले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। साथ ही ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज उस्मान तारिक की स्टॉप एंड गो गेंदबाजी रणनीति का कैसे जवाब देते हैं। ये मुकाबला सिर्फ अंकों के लिए नहीं बल्कि गौरव, परंपरा और क्रिकेट की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विता के एक और यादगार अध्याय के लिए खेला जाएगा। भारत बनाम पाकिस्तान। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। और महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। भारत ने आज गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेरत पोश्ते के अवसर पर कश्मीरी पंडित समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहार समुदाय की समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शहरी चुनौती कोष को स्वीकृति से उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना का निर्माण होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने वितरण तंत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता अगले सप्ताह होगी।
महाशिवरात्रि आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम कोलंबो में भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।